राजा परीक्षित को किसने दिया था शाप और उस शाप का परिणाम क्या निकला? महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से ऋण लेकर अपने 100 पुत्रों का अंतिम संस्कार और पिंड दान करवाया और गांधारी, कुंती और विदुर के साथ वन चले गए। पांडवों ने भी अपने पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाया और वो स्वर्गारोहण कर गए। माना जाता है कि इसी के बाद परीक्षित ने लगभग 7 वर्षों तक राज किया, मगर इसी बीच कलयुग के आने का समय हो गया। कलयुग राजा परीक्षित को उस समय मिला जो राजा शिकार पर निकले थे। राजा परीक्षित किसी भी प्रकार से कलयुग को आश्रय नहीं देना चाहते थे, किंतु ये कलयुग एक समय था और उसे लौटाया नहीं जा सकता था। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को अपने स्वर्ण के मुकुट में स्थान दे दिया, जिसके बाद धीरे धीरे कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया और राजा परीक्षित की बुद्धि खराब होती चली गई। एक बार जब राजा परीक्षित आखेट के लिए निकलने तो उन्होंने कली के प्रभाव में आकर उन्होंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, जिससे उस ऋषि ने परीक्षित पर क्रोधित होकर सर्प से दासकर उसकी मृत्यु होने का शाप दे दिया। राजा परीक्षित ने स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए हर उपाय अपनाने शुरू कर दिए। उन्होंने ऐसे महल का निर्माण करवाया कि वहां राजा की आज्ञा के बिना हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसा कि भगवान और ऋषि मुनियों का शाप कभी खाली नहीं जाता, मृत्यु किसी तरह अपना रास्ता ढूंढकर सर्प के रूप में राजा परीक्षित के पास पहुंच जाती है और सर्प दंश से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा बना। उनके राज्य में प्रजा सुखी से अपना जीवन बीता रही थी। उसी दौरान उनके राज्य में उत्तंकमुनि का आगमन हुआ, जिसने राजा जन्मेजय को बता दिया कि उसके पिता की मृत्यु तक्षक नाग के काटने पर हुई थी और तक्षक ने ये जानबूझकर किया था। ऋषि जन्मेजय को आगे बताते हैं कि ऋषि कश्यप तो राजा परीक्षित को जीवित भी करने के लिए आ रहे थे, मगर तक्षक ने उन्हें आने नहीं दिया। इसलिए उसके पिता की मृत्यु का दोषी सारा नाग वंश है और इसका प्रतिशोध लेना चाहिए। उत्तंकमुनि की बात मानकर राजा जन्मेजय ने सर्प सत्र यज्ञ आरंभ करना शुरू कर दिया। इस यज्ञ के प्रतिमान स्वरूप ही संसार के सारे सर्प जहां भी थे वो आकर उस अग्निकुंड में गिरकर भस्म होने लगे। धीरे धीरे सर्पों की जातियां धरती से नष्ट होने लगी। तभी इसी बीच देवी मनसा के पुत्र आस्तिक ने आकर राजा जन्मेजय को समझाया कि उसके पिता की मृत्यु में तक्षक या नाग वंशों का कोई दोष नहीं, सब विधि का विधान है। आस्तिक मुनि के समझाने के बाद ही राजा जन्मेजय अपना सर्प सत्र यज्ञ बंद करता है और शेष बचे नागों का जीवन बच जाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे राधे।